मॉडर्न स्कूल होने से कई तरह की सुविधा बच्चों को मिलेगा। अब विरोधी का तो देखिए ना, विरोधी के नेता को पता ही नहीं है कहाँ विदेश में घूम रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव भी है, इसके बावजूद भी बाहर घूम रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा चुनाव जीतेंगे और भारी मत से जीतेंगे। नीतीश कुमार जी की ये सोच है कि हमारे बच्चे और बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टोरीज को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के कराघार प्रखंड के हाई स्कूल बड़की खड़ेरी, जो कि अब मॉडल स्कूल बन चुका है। और आज जो है बेगूसराय से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, जो कि आपको पता होगा कि बिहार के सभी प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल बनाया गया है। और उसमें कराघार प्रखंड में इसी विद्यालय का चयन हुआ है। यहाँ पर स्थानीय विधायक यानी कराघार विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह भी आए हुए हैं इस उद्घाटन कार्यक्रम में। इनसे जानेंगे क्या कुछ बच्चों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल कि आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे कराघार प्रखंड में मॉडल स्कूल के उद्घाटन समारोह में, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को इस स्कूल से क्या कुछ लाभ मिलेगा आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का ये प्लानिंग था कि इसको हम लोग हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल का हम निर्माण करेंगे, उच्च विद्यालय का। तो उसी के हिसाब से आज कराघार ब्लॉक के उच्च विद्यालय बड़की खड़ारी का चयन हुआ था। तो उसी में आज उद्घाटन का समय था, तो उसी उद्घाटन में हम लोग आज सम्मिलित हुए हैं। और आज ये विद्यालय जो मॉडर्न स्कूल के रूप में बना है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है, क्योंकि इसी विद्यालय में मैंने भी अपना मैट्रिक का पढ़ाई किया था। तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा वो स्कूल आज मॉडर्न स्कूल बन गया। तो इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और मॉडर्न स्कूल होने से कई तरह की सुविधा बच्चों को मिलेगा, जैसे कंप्यूटर की पढ़ाई हो या ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है, ये सब अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया आज इंटरनेट की तरफ जा रहा है और टेक्निकल पढ़ाई की तरफ जा रहा है। तो टेक्निकल पढ़ाई जब तक हमारे बच्चे, दलित शोषित गरीब गुरबा के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक से आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए हमारी सरकार की ये सोच है। और उस समय पहले के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने अभी डिग्री कॉलेज का सोच बनाया था। क्योंकि 25 में जब हम लोग एमएलए बने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ओथ लिया, उसके तुरंत बाद कहा कि हर ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो उनके जो निर्देश था उसका आज के तत्काल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने उसका अनुपालन किया और सब जगह पर डिग्री प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण हुआ। अब जहां बाकी था मॉडल उच्च विद्यालय और उच्च 10+2, उसका भी आज 551 पूरे बिहार में आदर्श विद्यालय के रूप में आज स्थापित हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इलाके के बच्चे को भी टेक्निकल पढ़ाई होगी और हमारे क्षेत्र के बच्चे और आगे बढ़ेंगे और कराघार का नाम रोशन करें। आम लोगों की शिकायत होती है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ शिक्षक जाते हैं हाजिरी बनाने के लिए, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई होती है। पढ़ाई नहीं होती है तो फिर हमारे जो बच्चे हैं कैसे रिजल्ट इतना बढ़िया ला रहे हैं? पढ़ रहे हैं तभी ना रिजल्ट ला रहे हैं भाई। स्कूल के रूरल एरिया के स्कूल के भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तभी ना। अभी कई बच्चे हमारे हैं जो BDO, DSP, SDM बने हैं, तो रूरल एरिया से ही पढ़ कर गए हैं, इसके बाद जाकर अपना तैयारी किए हैं, इसलिए पढ़ाई हो रहा है। नीतीश कुमार जी की ये सोच है कि हमारे बच्चे और बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, यही पढ़ाई करें और पढ़ाई करा करके आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि जब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो उसी के हिसाब से ये पूरे हमारी सरकार जो है बिहार में अपना काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, विपक्षियों का आरोप लगता है लगातार कि सरकार जब से सम्राट चौधरी की बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तब से सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की जाती है, बड़े बड़े बातें की जाती हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। ऐसा क्या बात है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, सब हो रहा है। अरे उनको भी टाइम कहाँ, 2 महीने का टाइम ही मिला है। और सरकार हमारी, उनके पहले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू थे, लगातार 20 वर्षों से काम किए हैं। फिर एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री, वो भी काम करेंगे और कर ही रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? मॉडल हो गया, आपको डिग्री कॉलेज हुआ और कई क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि लोग देखना चाह रहे हैं पहले वाला, तो पहले वाला देखने के लिए उनको मौका चाहिए ना, समय चाहिए ना। अब मान लीजिए जो बच्चा जन्म लेगा एक ही बार वो विद्वान कैसे हो जाएगा? उसको मौका चाहिए ना। तो अभी सम्राट जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। विरोधी का क्या काम है? अब विरोधी का तो देखिए ना, विरोधी के नेता को पता ही नहीं है कहाँ विदेश में घूम रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव भी है, इसके बावजूद भी बाहर घूम रहे हैं। और चुनाव तो अपनी अलग सिस्टम है ना भाई। बिहार के विकास में विरोधियों की भूमिका होता है आईना दिखाना।
सरकार को। और विरोधी जब सशक्त रहता है तो सरकार भी हमेशा सतर्क रहती है और सावधानी से और सतर्कता से काम करती है। यहाँ के विपक्ष के लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हमारी बिहार विपक्ष विहीन हो चुका है। देख लीजिए ना, सामने दिख रहा है ना, कहाँ कोई है, कुछ भी कुछ नहीं है। लेकिन हमारी सरकार सशक्त है और बढ़िया से काम करने के लिए, दिल से और दिमाग से काम करने के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रही है और सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा कि बांकीपुर में चुनाव है, वहाँ पर क्या माहौल है? उपचुनाव होना है 30 तारीख के चुनाव। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा चुनाव जीतेंगे और भारी मत से जीतेंगे। भारी मत से जीतेंगे, चूंकि देखिए वो सीट एनडीए से पहले से भी जीता हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट जी और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी के संयुक्त गठबंधन है। तो ये पांचों पांडव जब एक साथ हैं तो पांडव तो हमेशा जीते हैं, अगली बार भी हम लोग जीतेंगे। प्रशांत किशोर के आने से हॉट सीट बना हुआ है। देखिए अब उस सब चीज पर कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये एनडीए का सीट है और एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए का सीट है और एनडीए ही बांकीपुर जीतेगा। अभी आप सुन रहे थे करगहर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह को सीधे तौर पर सही चीजों के बारे में इन्होंने बताया। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसे खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।